अब तक हम लोग देख चुके हैं व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी एंड देयर रिलेटेड फॉर्मूले। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में, वो जो शायद मैं मिस कर गया हूँ, मेरे को बाद में याद आया कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसका डायमेंशन क्या है। याद रहे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है, थीटा है, जिसका यूनिट है रेडियन, लेकिन डायमेंशन ऑफ इट हैज नो डायमेंशन, ऐसे आप कह सकते हो। इट हैज नो डायमेंशन। इट हैज नो डायमेंशन। क्लियर? तो कोई आपको पूछेगा व्हाट इज ए टेल ए फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैज ए यूनिट बट नो डायमेंशन, आपको होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ए फिजिकल क्वांटिटी हैज नो यूनिट एंड नो डायमेंशन, यूनिट भी नहीं है डायमेंशन भी नहीं है। कौन है? काफ़ी चीज़ें, लाइक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। यूनिट क्या है? कुछ नहीं, तो डायमेंशन कहाँ से आएगा? समझ रहे हो? ये सारी चीज़ें याद रखना, स्कूल वाले बड़े मजे लेके डालते हैं। ये हुआ दूसरा। दूसरा हुआ कि अगर हमको पूछा जाए एंगुलर वेलोसिटी, क्या होता है ये? रेडियन पर सेकेंड। तो डायमेंशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा? रेडियन का तो कोई यूनिट नहीं, सेकेंड का 1/टाइम, सो इट इज टाइम इनवर्स। क्या बात समझ में आया? तीसरा चीज याद रखना, क्योंकि थीटा का कोई डायमेंशन नहीं है, आप कहोगे रेडियन इनटू एनी यूनिट, सपोज मीटर, इज रिटन एज मीटर ओनली। रेडियन इनटू टाइम विल बी टाइम ओनली, क्योंकि इसका कोई डायमेंशन नहीं है। सपोज हमने थीटा को मल्टीप्लाई किया मोमेंटम के साथ, सपोज, जरूरत नहीं पड़ता है कभी, मान लो कि मल्टीप्लाई किया मोमेंटम के साथ, और यू से थीटा को मोमेंटम के साथ मल्टीप्लाई किया, तो इसका डायमेंशन क्या बनेगा मालूम है? इसका डायमेंशन बनेगा, थीटा का तो कुछ है नहीं, तो आप कहोगे पी का मोमेंटम हो गया मास इनटू वेलोसिटी, सो इट इज सेम एज मोमेंटम ऑफ द डायमेंशन ऑफ m इनटू v। थीटा गायब हो जाएगा। ठीक है? ठीक है, तो ये चीजें याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। We have seen what is angular displacement, we have angular velocity, आज देखेंगे angular acceleration। Angular acceleration of a body is defined as the, क्या कहेंगे, लीनियर एक्सेलरेशन का डेफिनेशन आपको याद था? क्या था? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो एंगुलर एक्सेलरेशन का क्या होगा? रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। सो एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, ये हो गया इंपोर्टेंट पॉइंट नंबर 4। एंगुलर एक्सीलरेशन को हम लोग कैसे लिखते हैं? वी राइट इट इन टर्म्स ऑफ अल्फा सिंबल। इसको यूजुअली हम लोग अल्फा लिखते हैं। बुक में, किसी बुक में अलग हो सकता है, बट मेजॉरिटी लोग इसको अल्फा से डिनोट करते हैं। तो अल्फा क्या हो गया? अल्फा हो गया कि कितनी जल्दी जल्दी उसका एंगुलर वेलोसिटी बदल रहा है, रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, मतलब डी ओमेगा बाई dt। यूनिट क्या हो जाएगा? डी ओमेगा का क्या था? चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, रेडियन पर सेकेंड बाय सेकेंड। तो क्या हो गया ये? रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। आपको बोले कि सर रेडियन को नहीं लिखते, जो यूनिट होगा आ जाते हैं। हाँ, अगर रेडियन के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो गया तो वो हावी हो जाएगा। जैसे पानी है, क्या कलर? कोई कलर नहीं, पानी प्लस रेड कलर इज रेड कलर।
पानी प्लस ब्लू कलर इज ब्लू कलर, पानी अपना कोई कलर नहीं, वो छूट जाता है, गायब हो जाता है। कौन सा कलर, ये कौन सा कलर है बोलोगे तो आप नहीं बोलोगे कि पानी भी है और रेड कलर भी है, आप बोलोगे रेड कलर है, लाइक दैट। तो जब रेडियन के साथ कोई भी यूनिट मल्टीप्लाई कर देंगे, मीटर मल्टीप्लाई कर दिए, सेकंड मल्टीप्लाई कर दिए, मल्टीप्लाई किए तो रेडियन गायब हो जाएगा लिखने में, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया एंगुलर एक्सीलरेशन। कोई भारी भरकम चीज नहीं है, जैसे लीनियर एक्सीलरेशन समझे थे वैसे ही एंगुलर एक्सीलरेशन। यूनिट क्या हो गया, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अब नेक्स्ट में देखेंगे हम लोग ये जो सारे क्वांटिटीज है, सर्कुलर मोशन क्वांटिटीज, उनका डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन पैरामीटर्स। डायरेक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन पैरामीटर्स, ये भी आपको कोई नहीं पूछेगा, लेकिन जान लोगे तो कभी कभार वेक्टर मल्टीप्लाई करना होता है तो हमें समझ में आ गया डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। सर्कुलर मोशन पैरामीटर्स, डायरेक्शंस ऑफ, और क्या है ये, ऑल सर्कुलर मोशन पैरामीटर्स। अब यहाँ पे सर्कुलर मोशन बोल रहे हैं, आगे चल के बोलेंगे रोटेशनल मोशन। सारे सर्कुलर मोशन और रोटेशनल पैरामीटर्स, अभी तो हम लोग पढ़े हैं थीटा, ओमेगा एंड अल्फा, आगे पढ़ेंगे टॉर्क, मोमेंट, ये आपका टॉर्क आएगा, एंगुलर मोमेंटम आएगा, बहुत सारी चीजें आएंगी, वो सारे का डायरेक्शन जानने का तरीका एक है। लेकिन फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं सर्कुलर मोशन पैरामीटर्स का। ऑल सर्कुलर मोशन पैरामीटर्स मतलब थीटा, ओमेगा, अल्फा एटसेट्रा आर एक्सियल वेक्टर्स। एक्सियल वेक्टर्स थोड़ा नाम अनबन सा लग सकता है, लेकिन समझो, मीन्स डायरेक्टेड अलोंग द एक्सिस। एक्सियल वेक्टर्स का मतलब हुआ डायरेक्टेड अलोंग एक्सिस, ठीक है। डायरेक्टेड अलोंग एक्सिस है, और कैसा है कोई पूछता नहीं है, मैं लिख के आपको हावी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन बता दूंगा तो समझ में आ जाएगा। सपोज हम कहेंगे कि कोई फिजिकल क्वांटिटीज है भाई, ये दिखने में मान लो ऐसा है, ये घूम रहा है, कोई चीज सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। मान लो कि कोई चीज ये यहाँ पे था ए पे, और ए से घूमते घूमते बी तक गया। जब गया शुरू में वो कहाँ था, इट वाज समवेयर हियर, और घूमते हुए गया यहाँ पर, और कैसे गया, वो ऐसे गया, ठीक है। तो हमें पता करना है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ थीटा, डायरेक्शन ऑफ ओमेगा, डायरेक्शन ऑफ अल्फा ड्यूरिंग दिस पीरियड। सपोज जब वो इधर से जा रहा था पी पॉइंट से, वो ऐसे जा रहा था, मान लो कि ये जो आपका सर्कुलर पाथ में दिखाया हूं, इस सर्कुलर पाथ में यहाँ पे ओमेगा का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया है, से इट इज 8 रेडियन पर सेकेंड। यहाँ पर जब जा रहा था, यहाँ पर भी ओमेगा का वैल्यू दिया है, कितना, 3 रेडियन पर सेकेंड। ध्यान से देखना, मैं एंगुलर वेलोसिटी को घटाया हूं, पहले था 8, अब हो गया 3, ओके, अब हो गया 3, पहले था 8, अब हो गया 3। इसका मतलब एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रहा है कि घट रहा है, घट रहा है, जब ऐसे जा रहा है तो नहीं, अच्छा घट रहा है। तो बताओ ये एंगुलर एक्सीलरेशन हो रहा है कि एंगुलर रिटार्डेशन हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, एंगुलर वेलोसिटी घट रहा है। ये तो सिंपल सा चीज है, सबको आना चाहिए। मैं दुखी हूँ क्यों, कोई एक बोलता है बाकी नहीं बोल रहा है। अब जब वो यहाँ से यहाँ पर गया, सपोज हम कहेंगे कि ये जब गया है यहाँ से यहाँ पर, ये कुछ ऐसा गया है, ये हो गया उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एक्सियल वेक्टर का मतलब हुआ वेक्टर अलोंग द एक्सिस। कोई रिंग का एक्सिस क्या है, मान लो कि मैं उंगली में एक रिंग बनाया, एक्सिस इज लाइक दिस, समझ में आ रहा है, ये रिंग है तो एक्सिस इज लाइक दिस, ठीक है। तो इसका एक्सिस कैसे होगा,
इसका एक्सिस कुछ ऐसे होगा, है कि नहीं? एक्सिस ऐसे होगा, ए लाइन लाइक दिस इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ द रिंग। ये अगर कोई एक रिंग है, इस रिंग का एक्सिस कैसा है? ऐसा है। अगर ये पार्टिकल घूम रहा है तो आप कहोगे ये इस एक्सिस में घूम रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? यस सर। अब द वेक्टर इज अलोंग द एक्सिस। अब अलोंग द एक्सिस कहना ठीक है, समझ में आ गया, लेकिन ऊपर की तरफ कि नीचे की तरफ, ये तो समझ में नहीं आ रहा। उसको समझने के लिए वी मेक यूज ऑफ राइट हैंड फिस्ट रूल। मैं बोलता हूं यहां पर, आप लोग लिख लेना उसको। ओके, राइट हैंड फिस्ट रूल। अच्छा, राइट हैंड फिस्ट रूल क्या कहता है? राइट हैंड फिस्ट रूल कहता है आप अपना दाहिना हाथ मुट्ठी को बंद करो। क्लोज योर राइट हैंड फिस्ट। फिस्ट मतलब मुट्ठी। विथ योर थंब बीइंग ओपन, अंगूठा खुला रहना चाहिए। दायां हाथ फिस्ट को बंद करो, अंगूठा खुला रखते हुए। अगर आपकी उंगलियां, इफ योर फिंगर्स गिव द ओरिएंटेशन ऑफ द सर्कुलर मोशन पैरामीटर, थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। समझ में आया? अगर आप अपने दाहिना हाथ मुट्ठी को बंद करोगे, बुक में नहीं लिखा है, जितने बुक देख लोगे नहीं मिलेगा, इसलिए थोड़ा सुन लो। मैं भी नहीं लिखूंगा, समझा दिया, मर्जी तुम्हारा। अगर दाहिना हाथ मुट्ठी को बंद करते हैं, थंब को खुला रखते हुए, अपनी उंगलियां अगर जो सर्कुलर मोशन पैरामीटर की हम थीटा ओमेगा अल्फा जिसका भी हम जानना चाहते हैं डायरेक्शन, वो जैसे घूम रहा है, अगर वो हम उंगलियों को ऐसे रखेंगे तो थंब दिखाएगा डायरेक्शन किसका? तो वेक्टर का। जैसे ये पार्टिकल ऐसे गया, मुझे पता चल गया कि थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और मुझे पता चल गया कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अलोंग द एक्सिस। बस हमें कंफ्यूजन है कि बाहर की तरफ कि अंदर की तरफ। दाहिना हाथ मुट्ठी को बंद करिए, थंब को खुला रखिए। मेरी उंगलियां थीटा कैसा है? ऐसा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। उंगलियां थीटा के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो थंब क्या दिखा रहा है? बाहर की तरफ। किधर को ठेंगा दिखा रहा है? बाहर की तरफ। मतलब जो थीटा है उसका डायरेक्शन कैसा है? बाहर की तरफ। क्या बात समझ में आया? यस सर। तो थीटा हो गया बाहर की तरफ, थीटा हो गया बाहर की तरफ। हियर थीटा इज एक्सियली आउटवर्ड। क्या आप बता सकते हो ओमेगा किधर को है? ये तो इधर से जा रहा था, एंगुलर वेलोसिटी, मतलब ये भी तो ऐसे ही जा रहा था, ऐसे। तो आप कहोगे किधर को है? ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो ये भी आउटवर्ड। आप ऐसे याद रख सकते हो, क्लॉकवाइज है तो आउटवर्ड, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज है तो आउटवर्ड, है कि नहीं? थीटा इज एक्सियली आउटवर्ड। हाँ सर, ये भी समझ में आया। अल्फा कैसा है? अब ये इधर को जाओ तो एंगुलर रिटार्डेशन हो रहा है भैया, ये रिटार्डेशन हो रहा है एंगुलर। तो एक्सीलरेशन कैसे हो रहा है? ए टू बी की बी टू ए टू बी जाओ, एंगुलर रिटार्डेशन हो रहा है, तो एक्सीलरेशन किस डायरेक्शन में हो रहा है? ए टू बी की बी टू ए हो रहा है। अल्फा ऐसा है, बस ये समझने वाली चीज है। अल्फा तो कुछ ऐसा है, क्यों? ये ओमेगा 8 रेडियन पर सेकेंड था, यहाँ पर 3 रेडियन पर सेकेंड था, और एंगुलर वेलोसिटी घट रहा था, तो इधर जाओ तो रिटार्डेशन, इधर आओ तो एक्सीलरेशन। तो फिर अल्फा इज क्या कहोगे? एक्सियली आउटवर्ड की इनवर्स देख के बताओ तो क्या करना है? अपनी उंगलियों को बंद करना है, मुट्ठी को बंद करना है। अल्फा जैसे घूम रहा है, उंगलियों, ओए कहाँ भाग गया? रुक रुक, हाँ। तो ये उंगलियां ये जैसे भाग रहा है, अल्फा कैसे जा रहा है? ऐसे जा रहा है। मेरी उंगलियों को उस डायरेक्शन में रखना है, तो थंब किधर को हुआ? इनवर्ड, एक्सियली इनवर्ड। क्या बात समझ में आया? यस सर। बहुत बढ़िया। तो ये सारे का डायरेक्शन भी हम लोग पता कर लिए। आगे चल के लिखते हैं मोशन इक्वेशन, पॉइंट नंबर 6। रिलेशन बिटवीन uniform
एंगुलर एक्सीलरेशन, सर्कुलर मोशन पैरामीटर्स। अगर यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सीलरेशन है तो थीटा, ओमेगा, अल्फा ये सब में क्या रिलेशन रहेगा? अगर यूनिफॉर्म लीनियर एक्सीलरेशन मोशन होता था तो हमें मालूम है v इक्वल यू प्लस एटी, एस इक्वल यूटी प्लस हाफ स्क्वायर, ऐसे करके हम फॉर्मूला सारे जानते थे। थोड़ा सा मैं बताता हूँ। फॉर ए इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, सॉरी ए इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट मतलब यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन। हमें इसमें क्या क्या चीजें मालूम था? एक था इनिशियल वेलोसिटी, एक था फाइनल वेलोसिटी, एक था डिस्प्लेसमेंट, एक था टाइम, एक था एक्सीलरेशन, है कि नहीं? अब हमें ये सब चीजें मालूम है। अगर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन है तो बताओ क्या क्या फॉर्मूला आप जानते हो? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और क्या जानते हो? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। और भी जानते थे, इतने में काम निपट जाएगा हमारा। ये हो गया फॉर लीनियर मोशन। फॉर लीनियर मोशन जो हमें पहले से मालूम है। अब ये मालूम है मैं इसलिए लिखा कि चीजें आपको आसान रहे। क्या आपको ये सारा इक्वेशन याद है? ये सर, तो फिर आप इसके बता लोगे। कैसे बताओ? फॉर यूनिफॉर्म और फॉर सर्कुलर मोशन, ठीक है? फॉर सर्कुलर मोशन यहां पर था इनिशियल वेलोसिटी, तो यहां पर लिखेंगे इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी को लिखेंगे ओमेगा 1 और ओमेगा इनिशियल, चाहो तो लिख सकते हो, मैं ओमेगा 1 लिखता हूं। भी क्या था? फाइनल लीनियर वेलोसिटी, आप कहोगे फाइनल ओमेगा और ओमेगा 2। यहां पर था लीनियर डिस्प्लेसमेंट, क्या आप बता सकते हो यहां पर क्या है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है कि नहीं? तो क्या हो जाएगा ये? थीटा। यहां पर था टी, टाइम का तो कोई रंग रूप नहीं है, ये यहां पे रहेगा। यहां पर था लीनियर एक्सीलरेशन, यहां पर क्या लिखेंगे? एंगुलर एक्सीलरेशन। आप लोग बोलते नहीं हो तो मेरे को कैसे पता चलेगा कि समझ में आ रहा है? हो कि नहीं? अंडरस्टैंड? क्या ये सारे का लॉजिकली चीजें कोरिलेट हुआ? u इज सेम एज ओमेगा 1, v के जगह ओमेगा 2, डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टाइम की जगह टाइम, a की जगह अल्फा। समझ में आया? यस सर। तो सारा इक्वेशन आपको भी बताना है। फॉर अल्फा इज इक्वल टू कांस्टेंट, कौन सा केस में? यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सीलरेशन मोशन। फॉर यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सीलरेशन सर्कुलर मोशन। चलिए यहां पर था v इक्वल टू यू प्लस एटी, बताओ इक्वेशन क्या होगा? v के जगह क्या लिखेंगे? ओमेगा 2 इज इक्वल टू यू, यू की जगह ओमेगा 1, a के जगह अल्फा इंटू टी। आया समझ में? यस सर। बताओ दूसरा वाला क्या होगा? a इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ स्क्वायर, बताओ। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा 1 टी, हाँ, प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। वेरी गुड। तीसरा वाला ओमेगा 2 इज इक्वल टू ओमेगा 2 का स्क्वायर 2 स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू 2 थीटा 2 थीटा इंटू थीटा। खत्म। क्या ये तीन इक्वेशन याद रखना आपके लिए डिफिकल्ट होगा? नहीं, नो, क्योंकि आपको ये मालूम है, फटाफट ट्रांसलेट कर दी।
इसके Yes. डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, जैसे इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, लास्ट थ्योरी पॉइंट नंबर 7, ये था रिलेशन बिटवीन सर्कुलर मोशन पैरामीटर्स। अब ये पैरामीटर का इन पैरामीटर के साथ क्या रिलेशन है? पॉइंट नंबर 7, रिलेशन बिटवीन circular motion and linear motion parameters। ठीक है, अच्छा तो क्या करें? सर्कुलर मोशन में आपका था ओमेगा और यहाँ था आपका v, सर्कुलर मोशन में था थीटा, तो लीनियर मोशन में था डिस्प्लेसमेंट, ऐसे करके चीजें थी। सर्कुलर मोशन में था अल्फा, इसमें था a लीनियर एक्सीलरेशन, तो उनके बीच में रिलेशन बड़ा आसान है। आप जानते हो कि s इज इक्वल टू आर थीटा, दैट मीन्स linear distance s is equal to r into angular displacement। क्या बात समझ में आया? तो डिस्टेंस का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या रिलेशन है? r इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जस्ट मिनट, तो हमारे दूसरे बच्चों का आंसर नहीं आ रहा है, वो लोग बोल नहीं रहेंगे कि क्या हो रहा है, मुझे थोड़ा देखना है। हाँ, तुम लोग बोल नहीं रहे, उसका मतलब मेरा साउंड पूरा। हाँ, अब लीनियर डिस्टेंस इज इक्वल टू r इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, अगर दोनों तरफ को डिफरेंशिएट कर देंगे तो हम कह सकते हैं ना ds by dt इज इक्वल टू r इज ए कांस्टेंट d थीटा by dt। रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस तो क्या हो गया? इट इज v स्पीड, दैट इज r इंटू ओमेगा। ध्यान रहे, v क्या हुआ? ds by dt। सर ds by dt तो वेलोसिटी होता है। अरे हाँ होता है, जब s डिस्प्लेसमेंट है, s यहाँ पे क्या है? डिस्टेंस, तो ये हो गया स्पीड। तो आप कहोगे स्पीड इज इक्वल टू r इंटू एंगुलर स्पीड। ठीक है, s इज इक्वल टू मतलब डिस्टेंस इज इक्वल टू r इंटू थीटा, स्पीड इज इक्वल टू r इंटू ओमेगा। ये ना याद रखना। तीसरा हुआ कि v इज इक्वल टू r ओमेगा। अभी देखिए, अगर दोनों तरफ को डिफरेंशिएट करेंगे तो dv बाई dt क्या हो गया? r इंटू डी ओमेगा बाई dt। बट डी ओमेगा बाई dt क्या है? इट इज द रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, दैट्स कॉल्ड एंगुलर एक्सीलरेशन। और dv बाई dt भी क्या था? स्पीड, रेट ऑफ चेंज इन स्पीड, दैट इज कॉल्ड टांजेंशियल एक्सीलरेशन। मतलब कोई चीज सर्कुलर पाथ में से जा रहा है और उसका स्पीड बढ़ रहा है, मतलब उसका इस डायरेक्शन में कुछ एक्सीलरेशन है, जिसको हम कहेंगे टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। उसके चलते स्पीड बढ़ रहा है, सो हम कहेंगे टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इज इक्वल टू, काफी बुक में इसको सिर्फ एक्सीलरेशन लिख देते हैं, जो कि गलत है मेरे भाई। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इज इक्वल टू r इंटू डी ओमेगा बाई dt क्या है? अल्फा, इट इज r इंटू अल्फा। तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या हो गया? r अल्फा। इट इज a इज इक्वल टू r इंटू अल्फा, ऐसे लिखेंगे, आपको याद रखने के लिए आसान होगा। where a इज टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, मैं a की जगह लिखूंगा a tan, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। a tan क्या है? a tan इज टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, मतलब किस रेट में उसका स्पीड बढ़ रहा है। इट इज
रेट ऑफ इंक्रीज इन स्पीड, स्पीड कितना जल्दी जल्दी बढ़ रहा है। क्या बात, हाँ बोलो सर वो A tan इक्वल टू R अल्फा कैसे हुआ, एक बार समझा। अरे भाई डीवी, ये v इक्वल आर ओमेगा है, डिफरेंशिएट कर दिए दोनों तरफ, तो v का हो गया dv बाई dt, r कांस्टेंट है, ओमेगा का हो गया d ओमेगा बाई dt। अब d ओमेगा बाई dt क्या होता है, अभी तो थोड़ी देर पहले देखे d ओमेगा बाई dt क्या होता था, d अल्फा। समझ में आया? यस सर। हाँ, तो ये हो गया ऐसे। अभी अभी हम देखें कि कितना आसान है सारा चीज याद रखना। लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्टेंस आर थीटा, आर इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर स्पीड आर इंटू ओमेगा, एंगुलर स्पीड के साथ मल्टीप्लाई कर दो। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इज इक्वल टू आर अल्फा। बस कोई भी सर्कुलर मोशन पैरामीटर को आर से मल्टीप्लाई कर दो, वो आपको लीनियर मोशन पैरामीटर दे देगा। क्या बात समझ में आया? यस सर। कितना आसान है। अब आखिर में थोड़ा वेक्टर रिलेटेड एक चीज बता सकता हूं कि अगर सर वेलोसिटी निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे। वेलोसिटी ई ऑफ ए पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन इज इक्वल टू वी, से वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। सर अभी तो बोले ओमेगा इंटू आर स्पीड होता है, अरे हाँ वो तो मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई किए थे, यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में लिखे क्रॉस प्रोडक्ट लिखे, इज ओमेगा क्रॉस आर, ये आपको याद रखना पड़ेगा। यूनिट क्या है, ओमेगा का रेडियन पर सेकेंड और आर का मीटर। ऊपर क्या हो गया, रेडियन इंटू मीटर, रेडियन जिसके साथ मिलेगा खुद गायब हो जाएगा, रेडियन इंटू मीटर क्या बन गया, मीटर पर सेकेंड, सो वी इज मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये फॉर्मूला को आप याद रखना। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन इज गिवन बाय ओमेगा क्रॉस आर। अब ये v का डायरेक्शन जानते हैं, ओमेगा भी जानते हैं, r मतलब बताता हूँ, यहाँ पे बताता हूँ, आई विल डू इट हियर, क्योंकि इसी जगह पे बता दूंगा तो तुम लोगों को आसान रहेगा याद करने के लिए। ये हो गई ये है हमारी हाथ। मतलब अगर कोई चीज किसी एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, ऐसा घूम रहा है, ठीक है, और मान लो कि ये होगी पार्टिकल, ये ऐसे घूम रहा है, क्या एंगुलर स्पीड में, एंगुलर वेलोसिटी में ओमेगा, तो आर क्या है, बस आर पता करना है। आर इज दिस वेक्टर, ये वेक्टर को हम कहेंगे आर। समझ में आया? R is the position vector of the particle with respect to center. R क्या है? Position vector of particle with respect to WRT center. हाँ, अगर R मिल गया, ओमेगा मिल गया, ओमेगा क्रॉस R करो तो भी मिल जाएगी। इस पार्टिकल का स्पीड क्या है, मैं थोड़ा यहाँ पर लिखूँ इसको, आई विल राइट ओमेगा के जगह में लिखूंगा v, ठीक है, ये लिखूंगा, उसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, ये हो गया v। तो ओमेगा कैसा है, सपोज ओमेगा कुछ ऐसा है, ये ऐसे घूम रहा है, तो ओमेगा क्रॉस r हो जाएगा v का डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर सर्कुलर मोशन काइनेमेटिक्स का थ्योरी खत्म हो जाए, हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर देखेंगे। चलिए, between 9:05 o'clock to 9:15
15 o'clock. What is angular displacement of minute hand? Minute hand of the clock. Oh, sorry. Minute hand displacement of minute hand of a clock. क्या आप बता सकते हो मिनट हैंड का क्या होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितने समय में? इन ए टाइम 9:05 से ऑफ ए क्लॉक, 9:05 से 9:15 के बीच में। हा 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 घड़ी 9:05 में, मतलब मिनट हैंड पहले था 1 पे और अब क्या हो गया, वो आ गया है यहाँ पे। इतनी समय में उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? ये था 1, ये था 3, इट वाज 3। सो व्हाट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? आप कहोगे ये तो ऐसे घूम रहा था। हाँ, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? दिस एंगल। आप जानते हो यहाँ पर 12 है, ये 1 है, ये 2 है। अच्छा, ऐसा कितने तो डिवीजन है ऑन द क्लॉक? हाउ मेनी डिवीजन आर देयर? पूरा क्लॉक में 1 2 3 करके करेंगे, कितना डिवीजन मिलेगा? 12 डिवीजन्स। क्यों, घड़ी के भी नहीं देखे क्या? जैसे हम लोग स्मार्ट वॉच देखते हैं ना, वो डिजिटल है, पता नहीं चलता है। अपनी देखो क्लासरूम में लगाओ तो ये सब जो है एक एक डिवीजन, 12 से एक डिवीजन, 1 से 2 दूसरा, 2 से 3 तीसरा, ऐसे करके कितने तो डिवीजन मिलेंगे? 12 डिवीजन मिलेंगे। और ये 12 डिवीजन सब बराबर गैप में है कि नहीं? हाँ है। तो 12 डिवीजन का गैप को मिला के सेंटर में कितना एंगल होता है? कौन बताएगा? सारा गैप को मिला देंगे, सेंटर में कितना एंगल मिलेगा? 12 से 12 तक एक बार घूम के आएगा, कितना एंगल मिलेगा? 60 डिग्री। 360 डिग्री, यू आर करेक्ट। लेकिन मैं बोला था डिग्री तो गया। अब हम लोग क्या करते हैं? सारे रेडियन में। तो कितना रेडियन मिलेगा? 2 पाई रेडियन। वेरी गुड। हाँ, तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन में लिखेंगे 12 डिविजन्स ऑन क्लॉक इक्वल टू 2 पाई रेडियंस, है ना। और 1 से 5 में गया, 9:05 से 15। घड़ी देखना तो आता है, कितना डिवीजन गया है? 2 डिवीजन गया है। सो 2 डिविजन्स ऑन क्लॉक। ये 2 कहां से आया, समझ में आया क्या? 2 कहां से आया, समझ में आया? 1 से 2, 2 से 3, 9:05 से 9:15। 2 डिविजन्स ऑन क्लॉक। आवाज, तुम लोगों का आवाज ठीक से नहीं आ रहा। कितना होगा? 12 डिवीजन हो गया अगर 2 पाई रेडियन, एक डिवीजन का होगा 2 पाई बाई 12, 2 डिवीजन का इंटू 2, सो इट इज पाई बाई 3 रेडियन। सो व्हाट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? इज पाई बाई 3 रेडियन। क्या बात समझ में आया? यस सर। अगला क्वेश्चन, मिनट हैंड, मिनिटी हैंड ऑफ ए क्लॉक is 5 centimeter long. Find speed of free end of clock. Speed of free end of the clock. फ्री एंड का कितना एंगुलर स्पीड होगा? आपका घड़ी का जो मिनट हैंड है वो ऐसे टिक 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 करते हुए जा रहा है, तो जा रहा है तो ये घड़ी यहाँ पे लगा हुआ है, ये हो गई आपकी क्लॉक, ऐसा चल रहा है, आपको मालूम है। अब जब ये चल रहा है,
दिया है कि ये जो मिनट हैंड है, ये जो मिनट हैंड है ये कितना है, ये थोड़ा डिजाइन कर देते हैं। यस, दिया है कि मिनट हैंड जो है ये 5 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है। इट इज मूविंग लाइक दिस, ऐसे करके घूम रहा है। कितना लंबा है, 5 सेंटीमीटर। तो बोलता है उसका जो फ्री एंड है, ये तो बीच में फंसा हुआ है, ये जो फ्री एंड है ये चल रहा है ऐसे 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 करके चल रहा है। स्पीड कितना है, क्या बात समझ में आया? भी पूछा है, भी को और दिया क्या है, आर। ये जो फ्री एंड है ये एक सर्किल में घूम रहा है, उस सर्किल का रेडियस कितना है, इट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, है ना। अगर ये 5 सेंटीमीटर का है तो आर मालूम है। क्या भी पता करने की कोई फॉर्मूला आपके पास है, स्पीड पता करने की? अभी थोड़ी देर पहले देखे थे, एनी लीनियर मोशन पैरामीटर इज आर टाइम्स एंगुलर मोशन पैरामीटर। लीनियर स्पीड v इज इक्वल टू आर इंटू एंगुलर स्पीड, है कि नहीं? v इज इक्वल टू ओमेगा, s इज इक्वल टू आर थीटा, a इज इक्वल टू आर अल्फा। एंगुलर मोशन सर्कुलर मोशन पैरामीटर के साथ r मल्टीप्लाई कर दो, लीनियर टेंजेंशियल पैरामीटर्स मिल जाते हैं। तो यहां पर v क्या होगा, ओमेगा इंटू आर। तो अभी थोड़ी देर पहले लिखे थे ना हम लोग, v क्या था, v वाज इक्वल टू आर ओमेगा। अच्छा, तो हमें तो मालूम है यहाँ पर r क्या है, तो क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। हियर r इज 5 सेंटीमीटर, ओमेगा कितना है, इट इज 2 पाई बाई टी। टी क्या था, टाइम पीरियड किसका, जो घूम रहा है। कौन घूम रहा है, मिनट हैंड। एक बार घूम के आने के लिए कितना समय लगता है, 60 मिनट्स। मिनट हैंड एक बार घूम के आने के लिए 60 मिनट्स लगता है। सो इट इज 2 पाई बाई 60। यूनिट क्या हो जाएगा, रेडियन पर मिनट, क्योंकि नीचे मिनट है और ओमेगा का तो रेडियन पर मिनट, 2 पाई इज रेडियंस। तो स्पीड क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू आर, इट इज 2 पाई बाई 60 इंटू 2 पाई बाई 60 इंटू 5। तो कितना हो गया ये, 5 इंटू 2 इज 10, इट इज पाई बाई 6। कौन बताएगा यूनिट, ये है रेडियन, ये है मिनट, ये है सेंटीमीटर। रेडियन के साथ सेंटीमीटर मल्टीप्लाई होगा तो क्या लिखेंगे, रेडियन गायब हो जाएगा, सेंटीमीटर। नीचे क्या है, मिनट, तो सेंटीमीटर पर मिनट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या बात समझ में आया? रेडियन के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो, रेडियन खुद भाग जाता है, गायब हो जाता है। और नहीं लिखते हैं कि रेडियन सेंटीमीटर पर मिनट, ऐसे नहीं लिखते हैं, लिखते क्या, सेंटीमीटर पर मिनट। तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ दिस, सेंटीमीटर पर मिनट। अगर आप मीटर पर सेकंड में करना चाहते हो तो यू कैन कन्वर्ट, यू नो हाउ टू कन्वर्ट। 1 सेंटीमीटर इज 10⁻⁻² मीटर्स एंड 1 मिनट इज 60 सेकेंड्स। तो मारपीट करके आप उसमें से निकाल दोगे चीजें। क्या बात समझ में आया? यस सर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। A particle is moving in a circle with angular speed say something like 0.5 radian per second. Find how much time it will take to cover 1/4 revolution. सॉल्यूशन में क्या दिया है, ओमेगा कितना दिया है, 0.5 रेडियन पर सेकेंड। 1/4 रिवोल्यूशन, कौन बताएगा थीटा कितना है, 1/4 रिवोल्यूशन
हेलो सर, हाँ पानी थोड़ा पी के आओ क्या, 1 मिनट में? हाँ हाँ, 1 मिनट में क्यों, पियो यो मस्त से आओ। थीटा क्या हो गया बताओ यहाँ पर, 1/4 रिवोल्यूशन, 1/4 रिवोल्यूशन में पार्टिकल कितना जाएगा, थीटा कितना होगा 1/4 रिवोल्यूशन। सोचो तो, अगर ये पार्टिकल चलने लगा यहां से तो 1/4 रिवोल्यूशन यहां से चला, 1/4 रिवोल्यूशन के बाद कहां पर होगा, ए में, बी में, सी में, डी में, कहां पे होगा 1/4 रिवोल्यूशन। पूरा घूम लिया तो 1 रिवोल्यूशन, 1/4 कहां पे होगा, होगा ना, ऐसे क्या होगा, ऐसे क्या होगा 1/4 रिवोल्यूशन, ये 1/4 हुआ ना, ये दूसरा 1/4, ये तीसरा 1/4, ये चौथा 1/4, 1/4 रिवोल्यूशन में कितना क्या होगा, थीटा कितना होगा, π/2। हाँ तो इतना तो नहीं बोल रहे बच्चे। तो हाउ मच टाइम विल टेक, आप जानते हो कि v कांस्टेंट वेलोसिटी में जा रहा है, इट इज मूविंग विद एंगुलर स्पीड, दिस मींस कांस्टेंट स्पीड में जा रहा है, कांस्टेंट स्पीड में जा रहा है। अब कांस्टेंट वेलोसिटी में कोई जा रहा है, मान लो थीटा का बराबर चीज हुआ s और ओमेगा का बराबर चीज हुआ v, तो कितना टाइम लगेगा, कैसे निकालते हैं, s/v। अब ये कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी में जा रहा है तो क्या टाइम लगेगा, कैसे पता करेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय एंगुलर स्पीड, जिसे t हुआ s/v तो हो जाएगा थीटा/ओमेगा। क्या बात समझ में आया, यस सर। हाँ ये लोगों को क्या दिया गया, लोग कुछ बोलते नहीं, कितना समझ में आया, यस सर। तो बोलते क्यों नहीं, मेरे को कैसे पता चलेगा, तांडी को समझ में आया, हाँ हाँ बोलो, आया समझ में, आवाज नहीं आ रहा है सर। मेरा आवाज नहीं आ रहा है, माइक खराब हो गया है। अच्छा माई साउंड इज नॉट गोइंग, नहीं सर, वो इसीलिए, अच्छा ठीक है मैं कर लेता हूँ, अभी थोड़े से में करने में थोड़ा दिक्कत होगा, इसको कर लेता हूँ। आप देख लो t थीटा/ओमेगा, थीटा क्या हो गया π/2, ओमेगा हो गया 0.5, सिंप्लीफाई करें तो ये मिलेगा, मैं कर लेता हूँ, साउंड भी चेक कर लेता हूँ, आई टेक जस्ट 30 सेकेंड्स टू चेक दी साउंड, ऑडियो सेटिंग्स जाओ इधर, इसको ले आओ, अब आवाज आएगा, नाउ साउंड इज कमिंग, अभी साउंड आ रहा है, सर ज्यादा हो गया आवाज। हाँ ठीक है, ज्यादा ही रहने दो, अब देखो धीरे धीरे बोल रहा हूँ मैं। सो थीटा/ओमेगा इज π/2/0.5, 2 को 0.5 के साथ मल्टीप्लाई करो तो मिल जाएगा 1, सो ये हो गया पाई सेकेंड। तो इसको यहाँ से यहाँ तक 1/4 रिवोल्यूशन के लिए कितना समय लगेगा, π/सेकेंड में ये माइक, स्लो कर दीजिए ना सर। हाँ साउंड थोड़ा स्लो कर देंगे, ठीक है, और है सर, इको है सर। हाँ कर देता हूँ क्योंकि मैं दूसरा माइक्रोफोन यूज किया, क्या वाला अभी ठीक है, हाँ सर अभी ठीक है। हाँ नॉट सो, सो कितना टाइम लगेगा उसको, पाई सेकेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a fan was moving with constant, moving with angular speed, say 5 radian per second, when it was stopped, switched off, stop नहीं कहेंगे, switched off, it was switched off, it comes to rest in, say something like 10 seconds, 10 सेकेंड में रुका,
फाइंड एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ फैन। दूसरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ फैन बिफोर स्टॉपिंग। रुकने से पहले कितना एंगल घुमा। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस मेड बिफोर स्टॉपिंग। रुकने से पहले कितना बार घूम लिया। डोंट वरी, थिंग्स आर इजी। देखने से लगता है कि इतना खूंखार है, नहीं है। अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा कि आपको तो आता है। लेट्स सी कोई फैन चल रहा था, ठीक है, हम फैन लगा के बैठे थे। उसका एंगुलर स्पीड कितना था? 5 रेडियन पर सेकेंड। क्या दिया है? इनिशियल एंगुलर स्पीड 5 रेडियन पर सेकेंड। फाइनल एंगुलर स्पीड रुक गया, इट स्टॉप्स इन 10 सेकेंड्स, इट कम्स टू रेस्ट इन 10 सेकेंड। मतलब ओमेगा 2 इज 0, टाइम 10 सेकेंड्स। बस इतना ही तो दिया। क्या बात समझ में आया? अब पूछा क्या है? एंगुलर एक्सीलरेशन। मेरे स्मार्ट बच्चे अभी इसका फॉर्मूला बताएंगे। पूछा है व्हाट इज एंगुलर एक्सीलरेशन, व्हाट इज थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस मेड। पहला, आपको मालूम है कि लीनियर एक्सीलरेशन निकालने का क्या फॉर्मूला है? v2 माइनस v1 बाई टाइम। क्या ये फॉर्मूला सबको मालूम है? यस। अगर ये फॉर्मूला मालूम है तो बताओ, मुझे तो पूछा है एंगुलर एक्सीलरेशन, है कोई पहलवान जो मुझे फॉर्मूला बताएगा? अल्फा का फॉर्मूला क्या होगा? जल्दी जल्दी। v के जगह ओमेगा 2, फाइनल वेलोसिटी v2 ओमेगा 2, इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा 1 बाई टाइम। आया कि नहीं आया समझ में? तो बोले क्यों नहीं? हाँ, तो क्या हम अल्फा निकाल सकते हैं? अरे क्यों नहीं निकाल सकते हैं जब सब कुछ मालूम है। अल्फा कितना होगा? ओमेगा 2 कितना है? बोलो, ओमेगा 2 कितना है? माइक बाहर करते जल्दी से। हाँ, ये माइक्रोसिटी आरडा के बैटरी डिस्चार्ज हिए तो अच्छा हेतु माइक्रोफोन जब टिके अप डाउन होती हो सगलेन तो हेतु देखो लगेली आ रहा है समझ में। ओमेगा 2 का वैल्यू 0, ओमेगा 1 5, t 10। क्या आई एम क्लियरली ऑडिबल? सुनाई दे रहा है? हाँ सर। लेकिन तुम लोग बोलते नहीं हो। हाँ, तो कितना हो गया ये देखो तो 5/10 मतलब माइनस 0.5। कौन बताएगा यूनिट? ऊपर है रेडियन पर सेकेंड, नीचे है सेकेंड, तो बन गया रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन पूछा था, काम निकल गया। नहीं, फिर क्या पूछा? थीटा। थीटा क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। उसका सिमिलर चीज लीनियर मोशन में क्या था? लीनियर डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, वो जो एस था निकालने का फॉर्मूला क्या था मालूम है क्या? ut प्लस हाफ at स्क्वायर। याद है? यस। अब हमें तो थीटा चाहिए, तो थीटा में किसके जगह लिखूंगा? एस की जगह। मैं पहले इसको यहां लिखता हूं। तो अगर मैं थीटा के लिए लिखूं तो क्या लिखूंगा? थीटा इज इक्वल टू ut। कौन बताएगा? u के जगह क्या लिखेंगे? ओमेगा 1 t प्लस हाफ a के जगह क्या लिखेंगे? अल्फा। वेरी गुड, टी स्क्वायर। अब ये किस काम का? हम तो जानते हैं करना, हम कर लिए। अब बात हुआ हमारा थीटा निकालने का। पूछा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, पहले वैल्यू डाले। ओमेगा 1 क्या था? 5,
टाइम कितना था 10 सेकेंड्स, सॉरी, प्लस हाफ अल्फा की जगह निकला माइनस 0.5। ये एंगुलर एक्सीलरेशन है कि एंगुलर रिटार्डेशन है? रिटार्डेशन। यस। और टी की जगह 10 का स्क्वायर, थोड़ा मारपीट करो प्यार से, क्या मिलेगा 50, ये मिलेगा 0.5, 10 का स्क्वायर होता है 100, 100 इंटू 0.5 होता है 50, 50 ये हो गया माइनस 50, माइनस 50/2 हो गया -25। तो क्या आंसर हो गया? इट इज 25। थीटा है, क्या होगा यूनिट? रेडियंस। अच्छा, फिर पूछा है नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितना। तो देखो मैं ये हम लीनियर मोशन में जैसे क्वेश्चन कर रहे थे, ये क्वेश्चन सब कुछ ऐसे ही है ना, समझ में तो आ रहा होगा, सिंपल है ना। अभी पूछा है क्या बताओ, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। अच्छा, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, अच्छा एक रिवोल्यूशन में कितना रेडियन घूम जाता है? वो इन वन रिवोल्यूशन कितना रेडियन घूम जाता है? कितना रेडियन घूम जाता है? कोई चीज सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, एक बार पूरा घूम के आया, कितना रेडियन गया वो? 2 पाई रेडियन। तो 2 पाई रेडियन में होता है एक रिवोल्यूशन। देखना है कि हमें इसके अंदर कितने 2 पाई है। अगर 10 तो मिला तो कहेंगे 10 रिवोल्यूशन हुआ। तो आप कहेंगे नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इक्वल टू थीटा बाई 2 पाई। क्या बात समझ में आ रहा है? यस सर। इतना सिंपल है, 25/2 पाई रिवोल्यूशन। यस सर। बहुत बढ़िया। तो सर्कुलर मोशन का काइनेमेटिक्स में ऐसे ही सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आते हैं और आप लोग कर लोगे। यहाँ पर इसका थ्योरी खत्म हो जाए। इसके बाद हम लोग देखेंगे सर्कुलर मोशन डायनेमिक्स। सर्कुलर मोशन का जो आपका ये काइनेमेटिक्स है, इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं हैं, वो डायनेमिक्स से पूछते हैं। फिर भी जानकारी है क्योंकि सारा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा आगे। डायनेमिक्स में पढ़ेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है, जिसको हम लोग देखेंगे अगले क्लास। तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद सर।